उन 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, जिनमें सबसे ज्यादा प्रेम श्री चंद्रदेव रोहिणी को करते हैं। यदि हम एक से अधिक विवाह करते हैं और यदि पत्नी में भेदभाव करते हैं तो हम नरक के अधिकारी हो जाते हैं, हमें नरक मिलता है। इसलिए पहली तो बात भैया, अभी तो समय ही नहीं है, तो पुराने समय की बात रही थी। अब तो आगे समय में तो एक के भी लाले पड़ने वाले हैं। बोलो जय सिया राम। क्योंकि बेटा तो सबको चाहिए, बेटी किसी को चाहिए नहीं, तो ब्याह के लिए प्लास्टिक की लानी पड़ेगी। कहाँ से लाएंगे बेटी हम? तो 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया, लेकिन चंद्रमा सर्वाधिक प्रेम रोहिणी से करते हैं। बाकी 26 कन्याएं खुद को ऐसा समझती हैं, अपमानित तिरस्कृत महसूस करती हैं। एक दिन जाकर के उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी हमारे पति हमारे साथ भेदभाव करते हैं, केवल रोहिणी के साथ ही रहते हैं, उनके ही आगे पीछे घूमते रहते हैं और हमसे तो बात भी नहीं करते। तो दक्ष प्रजापति ने बुलाया चंद्रमा को, कहा महाराज हमने आपको 27 कन्याएं दी हैं, लेकिन आपको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ये हमारी तुम्हें अंतिम चेतावनी है। प्रभु प्रेमियों, उस समय अपने ससुर जी की बात इन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार कर ली, लेकिन घर जाने के बाद जैसे थे वैसे के वैसे ही बने हैं, कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ समय बाद पुनः जब इन कन्याओं का मिलन हुआ अपने पिता से, दक्ष से, पुनः वही अपना दुखड़ा बताया कि पिताजी उनके ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। मेरे बंधुओं, तब श्री दक्ष प्रजापति ने कहा कि अरे चंद्र, तुम मेरी कन्याओं को दुखी रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा। क्षय मतलब जिसे आज हम टीबी रोग कहते हैं ना, वो हो जाएगा। चंद्रमा को बीमारी हो गई और चंद्रमा एकदम सूख के कमजोर हो गया। अब चंद्रमा जब अस्त हो गया तो प्रकृति का फिर पालन कैसे हो? क्योंकि आप लोगों को पता है, किसी भी वृक्ष वनस्पति को अंकुरित होने के लिए सूर्य की रोशनी तो चाहिए ही, लेकिन चंद्रमा की चांदनी भी चाहिए। चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है और वही उस बीज को अंकुरित करती है। यदि चंद्रमा की किरणें नहीं पड़ेगी तो वृक्ष वनस्पति कुछ नहीं हो सकते। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, चंद्रदेव बहुत दुखी हैं। अब देवता लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि बिना चंद्रमा की सृष्टि का चक्र कैसे चले? ये तो संपत्ति रुक जाएगी। क्या किया जाए? सब देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, आप कोई उपाय बताइए कि हम क्या करें? तो बोले भगवान भोलेनाथ की उपासना करो। समुद्र के किनारे वहां पर भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और इस श्राप को यदि कोई मेट सकता है तो वो भगवान भोलेनाथ ही हैं। मैंने पूर्व में भी बताया था ना कि प्रारब्ध में कोई देवता हाथ नहीं डालता, केवल भोलेनाथ को छोड़ के। भोलेनाथ अपने पे आ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनते। भोलेनाथ ने जब देखा कि चंद्रदेव तपस्या कर रहे हैं, समुद्र के किनारे एक इन्होंने कूप खोदा, कुआं, जिसे सोमकूप कहा जाता है। कभी आप लोग यदि सोमनाथ जाएं या किसी को टीबी का रोग हो जाए और वो ठीक नहीं हो रहा हो तो उसे सोमनाथ जी में जाकर रहना चाहिए, सोमकूप के जल से स्नान करना चाहिए। भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। आदरणीय सज्जनों,
इस प्रकार वहां रहते हुए इन्होंने भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का 10 करोड़ जप किया। भैया कौन है जिनमें ही गिर गया होता? क्या करेगा? जय श्री राम। कितना जप किया? 10 करोड़। देखो, किसी भी मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है 1 करोड़ जप कर लेने से। यदि तुम 1 करोड़ जप कर लोगे ना, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तो ये मंत्र में पूरी पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। और ये मंत्र ही तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष बन जाएगा, कल्पतरु बन जाएगा। तो ये तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा है। हाँ, कोई ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो कम से कम अपने जीवन में देखो, हम लोग करोड़पति लखपति बनते हैं ना, तो भैया जी कागज के टुकड़ों से तो लखपति करोड़पति नहीं हो सकते। हम लोग तो करोड़पति उसे कहते हैं जो अपने आराध्य का 1 करोड़ मंत्र जप लेता है, वो सही मायने में करोड़पति होता है। 10 करोड़ जप किया, परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने प्रकट होकर के इन्हें दर्शन दिया। 6 रोग से पीड़ित चंद्रदेव को देखकर बोले, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? चंद्रदेव ने कहा, मेरा यह 6 रोग ठीक हो जाए। प्रभु प्रेमियों, भोलेनाथ ने कहा, देखो, जैसे महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटती जाएंगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए चंद्रदेव, तुम्हारा जो श्राप है ना, वो भी बना रहेगा और तुम्हें उसका प्रभाव भी नहीं होगा। तुम पूर्ण भी रहोगे, घटते चले जाओगे और पुनः बढ़ जाओगे। इस प्रकार भगवान श्री भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज इन चंद्रदेव का रोग ठीक हुआ। चंद्रदेव ने एक और वरदान मांगा, भोलेनाथ, जो शिवलिंग मैंने आपका बनाया है, इस शिवलिंग में आप सदा निवास करें, ताकि आने वाले भक्तों की कामनाएं आपके दर्शन से पूरी हो जाएं। भगवान ने वरदान दिया और अपने ज्योति रूप से उसी शिवलिंग में प्रवेश कर गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की। दूसरे जो ज्योतिर्लिंग का नाम है श्री शैले मल्लिकार्जुन। मल्लिका नाम पार्वती मैया का है तमिल भाषा में, और अर्जुन नाम भगवान शिव का है। कल हमने एक कथा सुनाई थी आपको कि भगवान कार्तिकेय अपने घर के विवाद से दुखी होकर बोले, मेरा विवाह नहीं हुआ, तो क्रौंच पर्वत पर जाके रहने लगे। माता पिता ने बहुत मनाया, लेकिन जब नहीं आए तो बोले, ठीक है बेटा, तुम नहीं आओगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो तुम्हारे पास रहेंगे। और जो शिवलिंग बना करके भगवान कार्तिकेय पूजन करते हैं, उसी शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ विराजमान हो गए। और आज भी वहां जाकर दर्शन करने वाले अपने भक्तों की समस्त कामनाएं भगवान मल्लिकार्जुन पूरी करते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। तीसरे नंबर के जो ज्योतिर्लिंग की कथा है, भगवान महाकाल। काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल। भगवान महाकाल का बड़ा दिव्य चमत्कार है। हाँ जी, भगवान महाकाल का दरबार अपने आप में अनूठा है। कहते हैं कि उज्जैन में एक बड़े दिव्य ब्राह्मण रहते हैं। इस जैसे उज्जैन है ना, उज्जैन अवंतिकापुरी इसका प्राचीन नाम है। इस अवंतिकापुरी में एक बड़े दिव्य ब्राह्मण रहते हैं, इनका नाम है वेद प्रिय।
इन वेद प्रिय के 4 पुत्र थे, जिनके नाम है देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत। ये चारों बालक अपने पिता के द्वारा दिए गए संस्कार के अनुसार भगवान शिव की भक्ति करते हैं। चारों भाई बैठ जाते हैं और एक साथ बैठ के भगवान का भजन करते हैं। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, आजकल ऐसा अब देखने को भी नहीं मिलता। घर में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, सबकी अलग अलग सोच हो गई है। हम पास बैठना भूल गए हैं। भजन पूजा तो करेंगे क्या? लेकिन ये चारों भाई बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते हैं। एक बार अपने पिता का शरीर शांत हो जाने के बाद जब यह लोग अपने घर में बैठे भगवान सदाशिव की पार्थिव पूजा कर रहे थे, तभी एक दूसरा नाम का राक्षस आया और इसने अवंतिकापुरी पर चढ़ाई कर दी। चारों तरफ मार काट मचा दी, वो हल्ला मचने लगा। लेकिन ये चारों भाई टस से मस नहीं हुए, केवल बैठे बैठे भगवान का भजन करते रहे, अभिषेक कर रहे थे, करते रहे। तब तक यह दूषण पहुंच गया और जैसे ही इसने इन चारों बालकों को मारना चाहा, उसी समय उस पिंडी में से ही भगवान महाकाल प्रकट होकर के उस दूषण को मार दिया और इन बालकों को अपना आशीर्वाद दिया। तब से भगवान महाकाल उज्जैन में विराजमान है। बोलिए भगवान महाकालेश्वर की। जय श्री राम। शिव को जीवन सौंप दिया, शिव को जीवन सौंप दिया, अब चिंता नहीं है काल की, अब चिंता नहीं है काल की, अब चिंता नहीं है काल की। भोले बाबा मेरे हो महाकाल की।
माला मृत्युंजय मंडमान की, मृत्युंजय मंडमान की, मृत्युंजय मंडमान की। भोले बाबा तेरे हो महाकाल की। सच्चा रिश्ता भोलेनाथ से बना लीजिए। भोलेनाथ हमारे सब कुछ हैं, हम उनकी संतान, उनकी बेटी और उनके बेटे हैं। हे भोलेनाथ, जब आप हमारे हैं तो अब दुनिया में हमें किसी का कोई डर नहीं। जय बोले
तुझको जीवन सौंप दिया, अब चिंता नहीं है काल की, अब चिंता नहीं है काल की, अब चिंता नहीं है काल की। भोले बाबा मेरे बेटी हूँ महाकाल की, बोले महाकाल भगवान की हो। प्रभु प्रेमियों, हाजी भीड़ बहुत है, या थोड़ा सा हल्ला नहीं मचाएं, शांति से काम करें। जो है व्यवस्थापक जितने भी लोग हैं, आप सबका अपना आयोजन है, थोड़ा सब लोग लग कर के व्यवस्था को संभालिए। ऐसे बस 10-15 मिनट और लोग, ज़्यादा नहीं, मैं भी बहुत जल्दी चल रहा हूँ। बोलो जय श्री राम। चौथे जो ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें कहते हैं ओंकारेश्वर। भगवान ओंकारेश्वर विंध्याचल पर विराजमान है। एक बार श्री नारद जी महाराज घूमते हुए आए और आकर के महाराज विंध्याचल को देखकर बोले, वाह क्या भव्यता और दिव्यता है, लेकिन हिमालय जैसी नहीं है, क्योंकि हिमालय पर दिव्य महापुरुष निवास करते हैं। यदि भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर लो और अपने यहाँ उन्हें बुला लो तो महाराज तुम भी हिमालय से कम नहीं हो जाओगे। तब श्री विंध्याचल जी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी, बहुत तप किया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, कहा हे भोलेनाथ आप यहाँ सदा विराजमान रहे। तो वहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। एक तरफ ओंकारेश्वर है और दूसरी तरफ ममलेश्वर है। एक का दर्शन करने से ही दोनों के दर्शन का पुण्य मिल जाता है। यदि दोनों के दर्शन कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक का भी हमें दर्शन मिल गया तो दोनों का पुण्य हमें प्राप्त होता है। 5वें जो ज्योतिर्लिंग है इन्हें कहते हैं केदारनाथ, केदारेश्वर, जागृत महादेव। ये जितने 12 ज्योतिर्लिंग है ना, ये सब अपने आप में महानतम, यानी इनकी महिमा ये थोड़ी सी देर में हम क्या सुनाएंगे। हाँ, यदि इस छोटे से बालक, इस छोटी सी जीभ से पूरा जन्म भी बोलता रहे तो भी इनकी महिमा को नहीं गा सकता। आदरणीय सज्जनों, जितना जो समझ पाया, जितना वाणी सहयोग कर पाती है, उतना प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुँचाने का। नर और नारायण दोनों तपस्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और भोलेनाथ नित्य आते हैं इन्हें दर्शन देने के लिए। एक दिन श्री नर नारायण ने कहा, हे भोलेनाथ सदाशिव, आप रोज आते हैं, हमें कष्ट होता है, आप यहीं विराजमान हो जाइए। जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं इसमें आप सदा विराजमान रहे तो हमें भी नित्य दर्शन आपका होता रहेगा, और जो संसार के भक्त आएंगे उनकी भी कामना की पूर्ति हो जाएगी। तो तब अपने प्रिय नर और नारायण के कहने से भोलेनाथ श्री केदारेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। इसके बाद जो अगला ज्योतिर्लिंग है इन्हें कहते हैं भीमाशंकर। ये कामरू देश था, अभी भी है लेकिन नाम बदल गया है। हाँ, उस कामरू देश में केवल सुरा का और सुंदरी का ही बाघ बोल बना था। लोगों की सोच बुद्धि केवल बस इतनी ही रह गई थी, मदिरा पीना और कुत्सित काम का संग करना। आदरणीय सज्जनों, वहां पर एक करकटी नाम की राक्षसी रह गई थी। इस करकटी का विवाह विराध के साथ हुआ था। इसी करकटी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा इन्होंने भीम। जब भीम थोड़ा बड़ा हो गया, एक दिन इसने पूछा
कि माँ मेरे पिता कहाँ हैं? बोले तुम्हारे पिता विराट को भगवान श्री राम ने मार दिया। बोले फिर और तुम्हारे माता पिता? बोले मेरे माता पिता एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था सुतीक्ष्ण। उन्हें भूख लगी थी तो मेरे माता पिता उन महात्मा जी को खाने गए। वो इतने प्रभावशाली थे, इतने तेजस्वी तपस्वी थे कि उन्होंने अपने मंत्र के द्वारा ही मेरे माता और पिता दोनों को मार डाला। भीम ने कहा अच्छा मुझे अनाथ कर दिया। बोले फिर मेरा जन्म कैसे हुआ? बोले बेटा तुम जब मेरे पास नहीं थे, विराट की मृत्यु के बाद मैं यहाँ जंगल में अकेली रहती थी। एक दिन रावण का भाई कुंभकर्ण आया, मुझे अकेली देख करके यहाँ भजन करते देख करके मेरे साथ बलात्कार किया और उसके परिणाम स्वरूप तेरा जन्म हुआ। इतना सुनते ही भीम को क्रोध आ गया, इन राम ने और राम के अनुयायियों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं भी तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी का कठोर तप करके अतुलित बल पा करके इसने पूरे कामरू देश में हाहाकार मचा दिया। कोई भी भजन पूजा तो करता ही नहीं था। मेरे प्रभु प्रेमियों, जब ऐसी स्थिति हो गई, एक बार वहां पर एक सुतीक्ष्ण जी महाराज पहुंचे, इनको जेल में डाल दिया। ये भगवान की तपस्या करते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, जब तक सेवा साधना नहीं कर लेते तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करते। जेल में पड़े पड़े गुप्तचरों ने बताया कि महाराज इस भीम ने तो बहुत दुखी किया है। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, तभी एक सैनिक ने जाकर उस भीम से कहा कि जेल में बंद वह सुतीक्ष्ण तुम्हें मारने के लिए किसी मारण मंत्र का प्रयोग कर रहा है। तो यह आया और आकर के बहुत दुर्वचन इसने कहे, लेकिन उन महात्मा जी ने कुछ नहीं सुना। परिणाम स्वरूप जैसे ये तलवार निकाल करके मारना चाहता था, उस शिवलिंग से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और इस भीमासुर को मार दिया। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, लेकिन आज सुतीक्ष्ण को अभय का वरदान देने के बाद उन्हीं के कहने से बोले भगवान यहाँ पाप का बोलबाला है, कोई भी यहाँ आता नहीं है। यदि आप यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो यह देश भी पावन हो जाएगा। तो तब भगवान भोलेनाथ उस कामरू देश में भीमा शंकर के नाम से विराजमान हो गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और जो अगले ज्योतिर्लिंग हैं, काशी में भगवान विश्वनाथ विराजते हैं। जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। पहले दिन ही मैं आप लोगों को काशी की महिमा बता चुका हूँ। दुनिया में दो जगह ऐसी हैं, इस धरती पर दो स्थान ऐसे हैं जिनका प्रलय में भी अंत नहीं होता। पहला स्थान है हमारा वृंदावन और दूसरा भोलेनाथ की नगरी काशी। जिस प्रकार आप साड़ी पे फॉल लगाते हो, साड़ी के संग नहीं आती, अलग से लगा दी जाती है, ठीक इसी तरह जब यह धरती तैयार हो जाती है, सृष्टि बन जाती है, तब भोलेनाथ अपनी काशी को लाकर स्थापित कर देते हैं और मेरे श्याम सुंदर अपने वृंदावन को लाकर के स्थापित कर देते हैं। प्रलय में भी ये दो जगह कभी मिटती नहीं। हाँ जी, बोलिए विश्वनाथ भगवान की। अब भगवान त्र्यंबकेश्वर की पावन कथा। ये भगवान त्र्यंबकेश्वर नासिक से 30-40 किलोमीटर आगे एक ब्रह्मगिरी पर्वत पर विराजमान है। आदरणीय सज्जनों, इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक समय में महात्मा गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। कई वर्षों तक महात्मा गौतम तपस्या में बैठे रहे। आज जब उन्होंने आंखें खोली तब तक धरती पर सूखा पड़ चुका था। 1000 साल बाद, 2000 साल बाद, 4000 साल बाद कभी कभी ऐसा संयोग आता है
कि इस धरती पर जल बिल्कुल नहीं होता, बरसात बिल्कुल नहीं होती। ऐसा ही हुआ, कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जल नाम की कोई चीज नहीं बची। तब जैसे ही गौतम जी की आंख खोलते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी जरा जल लाओ, कंठ सूख रहा है। माता अहिल्या दुखी हो गई, गंगा मैया की प्रार्थना करी, हे माते पधारो, आज मेरे पति को जल की आवश्यकता है। तब एक जल की धार फूटी और वह जलधार वह बहने लगी, उससे जल पिया है। आसपास के लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर जल है, तो सब अपने अपने गांव घर छोड़ करके वही आके रहने लगे। श्री महात्मा गौतम और देवी अहिल्या माता बड़े आनंद से वह रहते हैं। एक बार जब बच्चे ज्यादा इकट्ठे हो जाए, झगड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये कथाई ऐसी जगह है जहाँ इतनी भीड़ बैठी रहती है, और नहीं तो भैया जी तब जैसे आराम हैवी लग जाए। हाँ, और जरा जरा सी बात पे और लड़ाई होगी ना, फिर आवाज देखो तो यहाँ के वृंदावन तक पहुँच जाए। और कीर्तन में वही आवाज ऐसे निकलेगी, ओ कहूँ पड़ोसी की कानन में नहीं चली जाए, बगल में बैठे वाले की में क्या सोच रहे हो, जो कीर्तन गाते हैं। मैंने पहले भी कही थी ना, तुम फिल्मी गीत गाओ पूरी भांट के, कोई कुछ नहीं कहे। मैंने ऐसे जरा जरा से पिल्ला पिल्ला से बच्चा देखे, ऐसे बुरे बुरे गीत गाओ में राम 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 राम। मैं तुम्हारे भैया बाप ने तुमको यही सिखाया है? तो भैया सब संगत का असर है। अब माताएं जल भरने के लिए आई, झगड़ा हो गया, काय बात, मैं पहले भरूंगी, मैं पहले भरूंगी। हमारे आगे होती है तो मैं आगे बैठूंगी, मैं आगे बैठूंगी। जगह बची ना है, कहाँ बैठेगी, भैया देवी भैया मेरी, तो बैठूंगी। तो इसी बात पे झगड़ा हो गया इन माताओं में। तब तक अहिल्या भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे बहन कोई बात नहीं, बुआ तो उसे भर लेने दो। इतने कई वो तमक गई, बात में बहुत घमंड है अपनी तपस्या का, हम भी देख लेंगे। और जाकर के अपने पतियों से कहा कि स्वामी, जब तक तुम गौतम जी को नीचा नहीं दिखाओगे तब तक हम घर में चैन से नहीं रहेंगे। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, नहीं मानी। परिणाम इन्होंने गणेश जी की उपासना करी, और श्री महागणेश जब प्रकट हुए, कहा, ब्राह्मण देवताओं क्या चाहते हो, बोलो। बोले, हम ये चाहते हैं कि आप एक रूप से गौतम जी को नीचा दिखा दें। बोले, देखो जो आदमी सत्कर्म कर रहा हो, ध्यान देना, सत्य के रास्ते पर चल रहा हो, उसको यदि तुम बदनाम करने की कोशिश करोगे तो उसकी ख्याति और बढ़ जाएगी, उसकी इज्जत समाज में और बढ़ जाएगी। बोले, नहीं, हमारी देवियां कैसे भी नहीं मान रही, प्रभु आप करो इस काम को। तो गणेश जी एक गाय बन करके खेत में घुस गए महाराज गौतम के, और जैसे ही खेत में गए, गौतम जी ने देखा, अरे अन्न की वैसे ही कमी है, गायों के लिए तो चारा है, अन्न इंसानों के लिए है, तो वही से ऐसी घास के तिनके लेकर के, हरी घास के तिनके लेकर के उस गाय को भगाने लगे। जैसे ही वो तिनका लगा, गाय के गिर गई और मर गई। पूरी भैया मंडली निकल आई है, अरे भैया ये तो गौ हत्यारा है, गौ हत्यारा है। सब लोग पत्थर मारने लगे। बोले, भाई इसे भगाओ यहाँ से। गौतम जी ने दूसरी जगह जाकर अपनी झोंपड़ी बना ली, वहां पर भी पहुंच गए। बोले कि या तो तुम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, कि ऐसा बोलते हुए कि मैं गौ हत्यारा हूं, मैं गौ हत्यारा हूं, या फिर 1 करोड़ शिव के नाम का जप करो तो तुम पावन हो पाओगे। महात्मा जी ने सोचा, सारी दुनिया में घूमने से तो अच्छा है भगवान का नाम ले ले। तो उन्होंने भोलेनाथ का भजन किया। परिणाम भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा, हे गौतम जी, आपने कोई कमी नहीं की, आपकी कोई गलती नहीं है,
तुम्हें तो व्यर्थ ही झूठा मेरे बेटे गणेश को अपने बस में लेकर के इन्होंने फंसाया है। बोले कि नहीं, जब मुझसे कहा है लोगों ने तो मैं दोषी हूँ, दोषी हूँ। पहली बार भोलेनाथ मुझे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए और आप सदा यहाँ पर विराजमान रहिए। आदरणीय सज्जनों, तब महात्मा गौतम जी की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब श्री सूत जी महाराज भगवान वैद्यनाथ की कथा सुनाते हैं। वैद्यनाथ के तो दर्शन किए हमने, जाते हो नहीं जाते हैं? जाते हो? पास में है भैया, जाया करो, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने से। और एक और बात बताऊं, केवल मांगने ही मत जाया करो। जब कोई काम फंस जाए तब मत जाओ, कभी कभी प्रेम से भी चले जाया करो, दर्शन करने के लिए चले जाया करो। रावण ने भगवान सदाशिव का बड़ा दिव्य भजन किया, अपने सिर काट काट के हवन में झोंक देता है। भोलेनाथ प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, कहता महाराज मेरी लंका चलो, मेरी लंका में विराजमान रहो। भोलेनाथ ने कहीं गड़बड़ हो जाएगी, बोले ठीक है ले चलो मुझे, लेकिन जहां जमीन पे रख दोगे फिर मैं वहां से हटूंगा नहीं। रावण ने कहा रखूंगा या मैं सीधे लंका में रखूंगा ना जाके। इतना कह करके भगवान शिव का दिव्य पिंडी लेकर के वो चलने लगा। भोलेनाथ की लीला, रास्ते में से बड़ी जोर से लघु शंका लगी, पेशाब लगी आई। अब वो राम ने क्या करा, देखा ये ग्वाला खड़ा था। भैया शिवलिंग को तू थोड़ी देर पकड़ लेगा? बोले पकड़ तो लूंगा, बहुत भारी है, थोड़ी देर पास। बोले ठीक है, सही शिवलिंग पकड़ लिया। अब जैसे ही लघु शंका के लिए गया, अब भैया 1 मिनट है गई, 1.5 मिनट है गई, 2 मिनट है गई, वो तो बंद ही नहीं हो। अब बालक पीछे से चिल्ला, अरे मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा भैया, ये तो बहुत भारी है। सारा रुक जा भाई, अभी आया, अब आएगा कैसे? बोले तो मैं तो रख देता हूँ। इतना कह के उसने रख दिया। सोई उसका काम हो गया, दौड़ा, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया और जैसे ही आया ताकत लगा मर गया, लेकिन हिला नहीं पाया। तो भोलेनाथ अपने हाथ करके विराजमान हो गए। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। और अब श्री रामेश्वरम की कथा सुनाई। रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। माता भगवती जानकी मैया को लाने के लिए जब समुद्र के ऊपर भगवान ने पुल बनाना प्रारंभ किया, प्रभु श्री राम का यह नियम है कि जब तक शिव का अर्चन नहीं कर लेते जल भी नहीं पीते हैं। बोले आज हम यहाँ पर भगवान की स्थापना करेंगे। बड़ा दिव्य भगवान का विग्रह लेने के लिए भेजा, लेकिन जब तक विग्रह आ पाता तब तक मुहूर्त निकल रहा था। इसलिए बालू के शिवलिंग बना करके मेरे श्री राम ने पूजन किया और पूजन के बाद बड़े प्रेम से संकीर्तन किया। देखो कितना आनंद रहा होगा उस समय। श्री राम नाच रहे हैं, उनके साथ में लक्ष्मण जी नाच रहे हैं और उनके साथ में सारी बानर भालुओं की सेना नाच रही है और भोलेनाथ का कीर्तन कर रही है। भोलेनाथ प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। भगवान सियाराम ने कहा, हे मेरे आराध्य, आप यहाँ सदा विराजमान रहे। बोले बिल्कुल रहूंगा। और प्रभु श्री राम के प्रसन्नता के लिए मेरे भोलेनाथ विराजमान हो गए। बोले रामेश्वर भगवान की। 11वें रुद्र है नागेश्वर। भगवान नागेश्वर की बड़ी दिव्य कथा है। एक दारुका नाम की राक्षसी थी, इसने माता पार्वती को प्रसन्न करके वरदान ले लिया कि कोई मेरे कुल को समाप्त न कर सके, लेकिन इसके पापों से दुखी होकर स्वयं भगवान भोलेनाथ जब इसे मारने पहुंचे तब इसने माता से प्रार्थना करी, मैया देखो भोलेनाथ मुझे मारने आए हैं। आदरणीय सज्जनों, तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की बात मान करके 28वें मनवंतर तक
इस दारुका के वंश को छोड़ दिया और इस 28वें मनवंतर में उस दारुका का वंश समाप्त हो जाएगा। बोलिए जय सिया राम। जो 12वें ज्योतिर्लिंग है भूष्मेश्वर, बड़ी दिव्य कथा है और अंतिम कथा है। बस इसी कथा को केवल मात्र 10 मिनट, गर्मी लग रही है, मैं देख रहा हूँ सब लोगों को क्या कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हर 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 महादेव। आदरणीय सज्जनों, शिव 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 रट मेरे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का शिव 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 तेरे बंदे, जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 तेरे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, वो दौड़ा जाए समय का थोड़ा, वो दौड़ा जाए समय का थोड़ा।
शास्त्र में एक भगवान शिव की बड़ी परम दिव्य भक्त थी, नाम था घूसमा। आदरणीय सज्जनों, कहते हैं कि जब घूसमा का विवाह हुआ तब जिसके साथ इनका विवाह हुआ था ना, यानी घूसमा की बड़ी बहन का विवाह एक ब्राह्मण के साथ हुआ, लेकिन शादी के विवाह के कई वर्ष बाद भी इसे कोई संतान नहीं हुई। बार बार यह अपने पति से कहती कि स्वामी दूसरा विवाह कर लो, लेकिन ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। मना कर दिया, देवी मैं नहीं करूँगा। बोले तुम्हें बाहर की किसी पर भरोसा नहीं है तो मेरी छोटी बहन है घूसमा, मैं उसका विवाह आपके साथ करा देती हूँ। कैसे भी नहीं माने। अब वो रोज रूठ के बैठ जाए। तो एक दिन इन्होंने जैसी भगवान की इच्छा समझकर तो फल लिए, माताएं सुन रही है ना, 5 मिनट हुआ केवल, 2 फल लिए और 2 फल लेकर भगवान के सामने रख दिए। कहा देवी इसमें से तुम एक फल उठाओ, जो फल बनाओगी मैं उसी के अनुसार आगे की व्यवस्था बनाता हूँ। इस ब्राह्मणी ने जैसे ही वह फल उठाया तो उन्होंने फल सोच कर भैया शांत करा दो बच्चों को, फल उठा के रखा। इसीलिए था तो यदि इस फल को उठाएगी तो विवाह करूंगा, इसको उठाएगी तो नहीं करूंगा। उस ब्राह्मणी ने वही फल उठाया। भगवान की इच्छा जान करके उन ब्राह्मण देवता ने घूसमा से विवाह कर लिया। अब विवाह के बाद भाई बधाई आने लगी, लोग आते हैं, बहू को देखने आते हैं। अब उसकी बड़ी बहन बैठी बैठी खुद कोड़ने लगी, खुद ने विवाह कराया और अब उसको अपनी बहन से ही ईर्ष्या हो गई। ये घूसमा भगवान की परम भक्त है। नित्य 3.5 घंटे बैठकर प्रातः काल भगवान की पार्थिव पूजा करती है। तब तक न किसी से बोलती है न कोई काम करती है। रात को मिट्टी गला देती है, सुबह उठ करके पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका विधिवत पूजन करती है। फिर उनको ले जा करके सरोवर में विसर्जन करके आके तब जलपान आदि करती है। फिर घर के सारे काम करती है। इस प्रकार किसी का भी बुरा नहीं चाहती, लेकिन इसकी अपनी सगी बहन इससे इतनी ईर्ष्या रखने लगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत हुआ, इसके एक पुत्र हुआ। अब जैसे ही पुत्र हुआ तो अब ब्राह्मण देवता का भी थोड़ा सा रुझान उसकी तरफ ही हो गया, मन थोड़ा झुकाव उधर हो गया। अब ये खुद को ठगी समझने लगी, बोले मैं तो मारी गई, अब क्या करूं? तो इसने सोचा कि इस बच्चे की वजह से मेरी अनादर हुई है, इसलिए मैं इस बच्चे को ही मार देती हूँ। नन्हा सा छोटा सा बालक, आदमी ईर्ष्या में क्या नहीं कर जाता था। उसको जरा से बच्चे पर दया भी नहीं आई। मौका ढूंढती रही, मौका नहीं मिला। तब तक बालक 8-9 साल का हो गया और उसका विवाह भी हो गया। जब विवाह हो गया, विवाह के बाद छोटी सी लड़की, पुराने समय में कम उम्र में विवाह हो जाते थे, तो विवाह हुआ। विवाह के बाद एक दिन प्रातः काल जब इसकी पत्नी आई और आकर के देखा कि कमरे में खून ही खून पड़ा है, इसकी घूसमा की बहन ने गरासे से उस बालक को पहले हाथ काटे, फिर पैर काटे और फिर उसकी गर्दन काट के टुकड़े टुकड़े करके थे। जरा से बच्चे पर उसे दया भी नहीं आई। जैसे ही प्रातः आकर के उसकी पत्नी ने देखा, अरे राम, कमरे में रक्त ही रक्त भरा हुआ है, मानो बेहोश हो जाएगी। चीख मारती चिल्लाती अपनी माँ के पास पहुंची, सास के पास। अरे माँ देखो, तुम्हारी गोद सूनी हो गई,
घूसमा ने बड़ी शांत होकर बात सुनी और सुनकर बोली, बेटा देने वाले भोलेनाथ, लेने वाले भोलेनाथ, तू यहाँ मेरे पास बैठकर ऐसे रोएगी तो मेरा भजन में मन नहीं लगेगा, इसलिए तू यहाँ से जा, पूजा करके ही मैं कोई काम करूंगी। इतना धैर्य! हम लोग जरा सा फोन की घंटी बज जाए पूजा छोड़ देते हैं। यहाँ इकलौता बेटा कटा पड़ा है कमरे में और माता बैठ के पूजा कर रही है। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं 3.5 घंटे की पूजा करी, बिल्कुल न मन में कोई दुख है न कोई भावना है, कुछ नहीं, जैसे करती थी वैसे ही। और पूजा के बाद विसर्जन करके जब भगवान भोलेनाथ को सरोवर में विसर्जन करने के लिए जा रही थी, सरोवर में विसर्जन किया और अब उसकी आंख से एक आंसू आया, केवल एक आंसू, जो भोलेनाथ की इच्छा। और इतना कह करके जैसे ही मुड़ी आदरणीय भक्तों, पीछे से आवाज आई, मां! बेटा सरोवर में से दौड़ता हुआ बाहर चला रहा है। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले, देवी आज तुम्हारी श्रद्धा भक्ति विश्वास के आगे मुझे आना पड़ा, मैं अभी अपना त्रिशूल लेकर जाता हूँ और भभक दूंगा उसके सीने में जिसने तुम्हारे बालक को मारा है। हाथ जोड़ के बोले, स्वामी मारना ही है ना तो उसकी कुबुद्धि को मार दीजिए, उसकी बुरी सोच को मार दीजिए, शरीर को मारने से क्या। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ भी द्रवित हो गए, बोले, घूसमा, मैंने तेरे जैसी आज तक कोई भक्ता नहीं देखी। घूसमा ने अपनी झोली फैलाई और कहा, हे महादेव, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पास तो पति भी है और पुत्र भी है, लेकिन मेरी बहन का संतान नहीं है, उसे भी संतान हो जाए, इतना आशीर्वाद आप मुझे दे दीजिए। जिस बहन ने इकलौते बेटे को काट के मार डाला, उसके लिए आज इसने स्वयं भोलेनाथ से संतान मांगी। भोलेनाथ ने वरदान दिया और कहा, देवी आज से मैं इस स्थान पर तेरे नाम से सदा विराजमान रहूंगा, जब तक यह धरती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेंगे, घूसमा तेरे नाम से इस धरती पर मैं सदा विराजमान रहूंगा। और आज भी भगवान भोलेनाथ घूसमेश्वर के नाम से विराजमान है। बोलिए घूसमेश्वर महादेव। आदरणीय सज्जनों, भगवान सदाशिव भोलेनाथ के यह दिव्य पावन चरित्र, इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग की यह पावन है, महापुराण ज्ञान की चर्चा है। इस कथा में हम लोगों ने आज तक जितना जो भी सुना वो और जो आपको अच्छा लगा वो तो सब मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजनों की कृपा है। और जो कमी थी, जो भूल थी, जो भी भूल रह गई हो, कमी रह गई हो, वो मेरी अपनी निजी है, वो इस मानव शरीर की भूल है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इस कथा की जितनी अच्छाइयाँ हैं वो सब मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद और कृपा है। अब वक्त आ गया है माता आप लोगों से विदा लेने का। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमने आपने सब ने मिलकर के बैठ करके 8 दिन तक भगवान शिव के चरितामृत पान किए। जिन लोगों ने इस कथा में सहयोग किया है, हमारी प्रिय शिष्या श्रीमती प्रभावती देवी कई सालों से हमसे जुड़ी हुई हैं। लोग उस तरह की व्यर्थ की बातें भी करते होंगे, क्योंकि आपस के लोगों को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। मैंने बताया ना, तो दारू पियो जुआ खेलो कोई कुछ नहीं कहेगा, धर्म के काम करो तो लोग जरूर बात बनाएंगे। मैंने मना भी किया था कि माता राम में जो अभी व्यवस्था है सब ऐसी ही चल रही है। बोले कि नहीं गुरुजी, अभी फरवरी के लगभग महीने में यहाँ तुम्हारे पास ही शिवान में 1 माह में कथा चल रही थी शिव महापुराण की ही, तभी यह आपका आयोजन भी फाइनल हुआ था और वही हमने आपके लिए यह तारीख भी दी थी।
आप कुछ लोगों ने मिलकर के सहयोग किया और सब लोगों ने सहयोग दिया और आज देखिए कितना सुंदर माहौल सजा हुआ है। भगवान भोलेनाथ मेरे सब पर कृपा करें। भैया मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जो लाया था वो तो मैंने सब तुम्हारे ऊपर लुटा दिया है। अब मेरे पास केवल एक ही चीज बची है, वो है भगवान का आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा करके तुम सबको प्रदान करता हूँ। भगवान भोलेनाथ तुम सबको सदा सुखी रखें, प्रसन्न रखें। भगवान भोलेनाथ का वास तुम्हारे हृदय में हो जाए। आप लोग इसी तरह धर्म के काम में आगे बढ़ते रहें, तुम्हारे जीवन की सारी दुविधाएं मिट जाएं, सारे संकट मेरे भोलेनाथ भर लें। तुम्हारे दिल में, तुम्हारी दिमाग में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी जिह्वा पर, तुम्हारी सोच में सब जगह मेरे भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बैठ जाएं, विराजमान हो जाए। यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। और यही शब्दों के साथ मेरी माता और मेरी बहनों, भाइयों, बंधुओं अपनी इस कथा को अब विश्राम करते हैं। वृंदावन से आया है ब्राह्मण, तुम्हारे नगर में आकर के मैंने 8 दिन कथा सुनाई है। आज तक मैंने कभी भी किसी से कुछ मांगा तो नहीं, लेकिन आज मांगूंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। मैंने तुम्हें कथा सुनाई है और उस कथा की दक्षिणा भी मैं तुम लोगों से लूंगा। दक्षिणा में मुझे तुमसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, मैं केवल एक वचन चाहता हूँ। आप यदि मुझे वचन देंगे तो आपकी कथा पूर्ण मानी जाएगी। हाँ, और मेरा आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं केवल जितने लोगों ने कथा सुनी है यहाँ पर बैठे हैं, उन सब से एक ही बात कहना चाहता हूँ। यदि तुम इस ब्राह्मण को कुछ देना चाहते हो तो केवल जहां भी तुम्हारे पास जगह हो वहां पर 2 पेड़ लगा लेना, बस 2 पेड़ लगा देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, जो हम व्यर्थ पानी फैलाते हैं वो पानी फैलाना बंद कर दीजिए। 1 बाल्टी में भी हम नहा सकते हैं और 20 बाल्टी में भी नहा सकते हैं। तो ये अपव्यय मत कीजिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने नदियों में पानी देखा और आज हम 20 रुपए की 1 बोतल 1 लीटर की खरीद के पीते हैं। अपने बच्चों के लिए तुम क्या छोड़ के जाओगे? इसलिए दिखावे के लिए धार्मिक मत बनो, सच्चे मन से भोलेनाथ के समर्पित हो जाओ। भोलेनाथ तुम्हारे जीवन की बागडोर ले लेंगे, फिर तुम्हारा दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुम्हें हीरे मोती लुटाए हैं, जो लूट लेंगे वो फायदे में रहेंगे, नहीं लूटेंगे भैया वो अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। आइए थोड़ा सुन लीजिए 1 मिनट और। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों से
आवाज नहीं आएगा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आदरणीय बंधुओं, परीक्षित की भूमिका में जो दंपत्ति है नाम मैं नहीं जानता, मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद में हूँ और सदा रहोगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मिलन हमारा तुम्हारा मिलन आज तक हमारा तुम्हारा रही जिंदगी को मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी को मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था। इसी शब्दों के साथ आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके मिलना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। स्थानीय समस्त देवताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में लोट लोट कर प्रणाम करता हूँ। भगवान राधा माधव, भगवान श्याम सदाशिव प्रभु और मेरे श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में अनंत कोटिशः प्रणाम।